देश में कोरोना की दूसरी लहर की भयावहता के बारे में जितना कहें उतना कम है। हालांकि पिछले 24 घंटों में 3 लाख से कम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन रोज आने वाली संख्या और मौत दोनों डराने वाली है। लेकिन कोरोना के तांडव के बावजूद देश में कई लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन के दुष्प्रभावों की आशंका से इसे लगवाने से झिझक रहे हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस डर को निकाल फेंके और देश के राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के साथ अगर जुड़ने का मौका मिलता है तो आगे बढ़कर वैक्सीन लगाएं। दरअसल देश में ही एक अध्ययन से पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद 1% से भी कम यानी 0.06% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, वैक्सीन लगवा चुके 97.38% लोगों को कोरोना के संक्रमण से सुरक्षा मिलती है। ये अध्ययन दिल्ली के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल ने किया है। अस्पताल ने इसके नतीजे जारी किए हैं। इसमें वैक्सीनेशन के बाद संक्रमण की फ्रीक्वेंसी का विश्लेषण किया गया है। ये स्टडी हेल्थ केयर वर्कर्स पर की गई है। इसमें उन्हें शामिल किया गया जिन्हें वैक्सीनेशन की मुहिम के पहले 100 दिनों के दौरान टीके की डोज दी गई, यानी 16 जनवरी से 16 अप्रैल के बीच में जिन लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज मिली उन पर यह अध्ययन किया गया। इनमें से कुछ में कोरोना के लक्षण मिले थे। इसके बाद इन्हें इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जिनकी संख्या 0.06% थी। यानी कि 10,000 लोग जिन्हें कोरोना का टीका लगवाया गया है, उनमें केवल 6 लोगों को ही कोरोना के गंभीर लक्षण देखने को मिले, यानी कि 9,700 को कोरोना से पूरी तरह से सुरक्षा मिली। अपोलो अस्पताल का यह अध्ययन जल्द ही मेडिकल जर्नल मेडिकल पत्रिका में प्रकाशित होने वाला है। अपोलो हॉस्पिटल के ग्रुप मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अनुपम सिब्बल के हवाले से ये बताया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में नए मामलों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। वहीं वैक्सीनेशन भी जारी है। वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन के मामले देखने को मिले हैं। इन्हें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। सिब्बल ने बताया, अध्ययन संकेत देते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन से 100% सुरक्षा नहीं मिलती। वैक्सीन की दोनों डोजेस लग जाने के बावजूद ये गंभीर दुष्परिणामों से भी बचाती है। स्टडी में देखने को मिला है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी उनमें से 97.38% को इंजेक्शन से सुरक्षा मिली। केवल 0.06% को ही भर्ती होने की जरूरत पड़ी। अध्ययन के नतीजे बताते हैं कि ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बहुत मामूली संख्या में हुआ। किसी को आईसीयू की जरूरत तक नहीं पड़ी, यानी कि इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत तक नहीं पड़ी, और न ही इनमें से किसी की मौत हुई। यह अध्ययन 3,235 हेल्थ केयर वर्कर्स पर किया गया। इनमें से 85 को कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ। उनमें से 65 यानी कि 2.62% का पूरा टीकाकरण किया गया था, यानी कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी थी। 20 को आंशिक कोविड-19 वैक्सीन लगाई गई थी, यानी कि एक डोज दी गई थी। रिसर्च से यह भी पता चला है कि महिलाएं स्पष्ट रूप से प्रभावित हुई और उम्र ने संक्रमण की घटना को प्रभावित नहीं किया। आपको बताते चले कि इस वक्त देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन में शामिल किया गया है। 12 अप्रैल को रूस की स्पुतनिक वी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा 5 और वैक्सीन को जल्द ही आपातकालीन मंजूरी भी मिल सकती है। और ऐसे में अगर आपके शहर, आपके कस्बे या आपके गांव में कोरोना के खिलाफ वैक्सीन लग रही है तो बेझिझक इस वैक्सीन को तुरंत लगवा लें, क्योंकि ये कोरोना के दुष्परिणामों को हटा सकती है।